गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी AG 7 सब्जेक्ट 7 सेमेस्टर का पुनः फिर क्वेश्चन नंबर 1 से 60 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 60 क्वेश्चन हिंदी में अपलोड कर दिया हूँ और इंग्लिश में 60 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ। और प्यारे बच्चों, पुनः फिर भी मैं इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी AG 701 का मैं 60 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बार पुनः मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आपका कोई जूनियर सीनियर आपका फ्रेंड हमारा यूट्यूब चैनल की जानकारी नहीं है तो प्लीज़ उसे बताने का कष्ट करें और जानकारी दें कि डॉक्टर एस.एम. यादव एग्जामिनेशन पर्पज़ से ऑब्जेक्टिव यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। आप लोग डॉक्टर एस.एम. यादव को सर्च करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। A 5 जून, B 21 मार्च, C 22 मार्च, D 11 अप्रैल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, फॉरेस्ट डे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का B ऑप्शन इज करेक्ट, 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में वर्तमान वनाच्छादन लगभग परसेंटेज है। भारत में वर्तमान वनाच्छादन लगभग परसेंटेज है। A 19.4%, B 21.34%, C 22.50%, D 23.47%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का B ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का B ऑप्शन इज करेक्ट, 21.34%। नेक्स्ट, चैंपियन एवं सेठ ने वनों का वर्गीकरण किस वर्ष किया था। चैंपियन एवं सेठ ने वनों का वर्गीकरण किस वर्ष किया था। A 1930, B 1934, C 1935, D 1968। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा D ऑप्शन इज करेक्ट, 1968 में चैंपियन एवं सेठ ने वनों का वर्गीकरण किया था 1968 में। आगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत में उपलब्ध वन प्रकारों की संख्या है। भारत में उपलब्ध वन प्रकारों की संख्या है। A 12, B 14, C 16, D 18। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा C ऑप्शन इज करेक्ट, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वन महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। वन महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। A 1950 में, B 1960 में, C 1970 में, D 1980 में। तो 5वां का A ऑप्शन इज करेक्ट, वन महोत्सव प्रारंभ किया गया था 1950 में। अगला क्वेश्चन, मनोरंजक वन आमतौर पर लोगों के लिए होते हैं। मनोरंजन वन आमतौर पर लोगों के लिए होते हैं। A ग्रामीण क्षेत्र, B शहरी क्षेत्रों, C आदिवासी क्षेत्रों, D पहाड़ी क्षेत्रों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का B ऑप्शन इज करेक्ट, शहरी क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्स वर्ग एवं वेब वन
वर्गीकरण का उदाहरण मुख्यतः किस पर आधारित है? फास्ट वर्ग एवं वेव वन वर्गीकरण का उदाहरण मुख्यतः किस पर आधारित है? ए वानस्पतिक, बी जलवायु, सी संभावित वाष्पीकरण, डी पारिस्थितिकी तंत्र। तो सेवन का ए ऑप्शन इज करेक्ट, वानस्पतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विदेशी प्रजाति जो भारत में अच्छी तरह उगाई जाती है। एक विदेशी प्रजाति जो भारत में अच्छी तरह उगाई जाती है। ए सागौन, बी प्रासोपिस, सी इक्विलिप्टस, डी साल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वनवर्धन कहते हैं। वनवर्धन कहते हैं ए बागवानी फसलों की कृषि, बी वन फसलों की कृषि, सी रेशेदार फसलों की कृषि, डी जलाऊ लकड़ी की कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, वन फसलों की कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, पेड़ द्वारा उत्पादित बीजों का प्रकीर्णन होता है। पेड़ द्वारा उत्पादित बीजों का प्रकीर्णन होता है। ए हवा द्वारा, बी पानी द्वारा, सी गुरुत्वाकर्षण द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 11, मूल प्रवाह द्वारा प्रवर्धित प्रसारित होने वाले पौधे हैं। मूल प्ररोह द्वारा प्रवर्धित प्रसारित होने वाले पौधे हैं। ए शीशम, बी जामुन, सी सागौन, डी पॉपुलर। तो 11 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, शीशम। अगला क्वेश्चन 12, देवदार में बीज प्रत्येक वर्ष बाद बनते हैं। देवदार में बीज प्रत्येक वर्ष बाद बनते हैं। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 3 से 6 वर्ष। तो 12 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 3 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किस प्रजाति के बीजों का प्रकीर्णन होता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किस प्रजाति के बीजों का प्रकीर्णन होता है? ए सागौन, बी अखरोट, सी साल और डी विलायती बबूल। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किस प्रजाति के बीजों का प्रकीर्णन होता है? ए सागौन, बी अखरोट, सी साल, डी विलायती बबूल। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, अखरोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पेड़ की उस प्रजाति का नाम जिसका बीज गिरने के समय भूर विकसित नहीं होता। पेड़ की उस प्रजाति का नाम जिसका बीज गिरने के समय भूर विकसित नहीं होता। ए चीड़, बी सुबबूल, सी फैक्सिनम फ्लोरीबंडा, डी जुनिपेरस माइक्रोपीडा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, फैक्सिनम फ्लोरीबंडा। क्वेश्चन नंबर 15, उस वृक्ष प्रजाति का नाम जिसके अच्छे अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। उस वृक्ष प्रजाति का नाम जिसके अच्छे अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ए अमलतास, बी अर्जुन, सी शिरीष, डी सहतूत। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, अमलतास। क्वेश्चन नंबर 16, पोलार्डिंग वृक्ष की कितनी ऊंचाई पर की जाती है? पोलार्डिंग वृक्ष की कितनी ऊंचाई पर की जाती है? ए 1 मीटर,
बी 1.5 मीटर, सी 2.0 मीटर, डी 1 मीटर। तो 16 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 2.0 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एक पेड़ में अच्छा बीज उत्पादन निर्भर करता है। एक पेड़ में अच्छा बीज उत्पादन निर्भर करता है। ए वृक्ष की आयु, बी जलवायु, सी छत्रक की आकार एवं जड़ क्षेत्र, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। एक पेड़ में अच्छा बीज उत्पादन निर्भर करता है। ए वृक्ष की आयु पर, बी जलवायु, सी छत्र की आकार एवं जड़ क्षेत्र पे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। पक्षियों द्वारा मुख्य रूप से किस वृक्ष प्रजातियों का प्रकीर्णन होता है? पक्षियों द्वारा मुख्य रूप से किस वृक्ष प्रजातियों का प्रकीर्णन होता है? ए खेजरी, बी फाइकस प्रजाति, सी अर्जुन, डी छाऊ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, फाइकस प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छे बीज अंकुरण के लिए कौन कौन से बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है? अच्छे बीज अंकुरण के लिए कौन कौन से बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है? ए नमी, बी तापमान एवं वायु, सी प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20। बड़े वृक्षों, बड़े पत्तों से बूंद टपकाव पौधा स्थापना के लिए बहुत होता है। बड़े पत्तों से बूंद टपकाव पौधा स्थापना के लिए बहुत होता है। ए लाभदायक, बी हानिकारक, सी तटस्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, हानिकारक। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। जब अंकुर वृक्ष वन में विकसित हो जाते हैं तो इसे कहते हैं। जब अंकुर वृक्ष वन में विकसित हो जाते हैं तो उसे कहते हैं। ए उच्च वन, बी नवीन वन, और सी रोपण वन, और डी कालिस वन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, उच्च वन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पॉपुलर प्रवर्धित होता है। पॉपुलर प्रवर्धित होता है। ए जड़ कर्तन, बी तना कर्तन, सी मूल प्रवर्ध, डी बीज द्वारा। तो 22 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, तना कर्तन। अगला क्वेश्चन 23। रोपड़ी में पाई जाने वाली सबसे आम बीमारी है। रोपड़ी में पाई जाने वाली सबसे आम बीमारी है। ए मुरझाना, बी जड़ सड़न, सी आर्थ पतन, डी पाउडरी फफूंदी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, आर्थ पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। शंकुधारी वृक्षों के बीज मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? शंकुधारी वृक्षों के बीज मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? ए जल द्वारा, बी हवा द्वारा, सी गुरुत्वाकर्षण द्वारा, डी चिड़ियों द्वारा। तो 24 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, जल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय
उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन, अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ए राजस्थान क्षेत्र, बी गुजरात क्षेत्र, सी अंडमान क्षेत्र, डी हिमालयन क्षेत्र। तो 26 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 26 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, हिमालयन क्षेत्र। 27 भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी अंडमान द्वीप, डी हिमालयन। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, हिमालयन। अगला क्वेश्चन, 28 प्रश्न प्रक्रियाओं में शामिल हैं। ए खरपतवार निकालना, बी सफाई और सी विरलन, डी उपरोक्त सभी। तो 28 का प्रवृत्त प्रक्रियाओं में शामिल है। तो 28 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, खरपतवार निकालना, सफाई और विरलन। 28 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 29, क्वेश्चन नंबर 29, शंकुधारी वृक्षों की निचली शाखाओं को काटकर हटाने को कहते हैं। शंकुधारी वृक्षों की निचली शाखाओं को काटकर हटाने को कहते हैं। ए छटाई, बी बोरिंग, सी विरलन, डी कर्तन। तो 29 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बेसिंग। छटाई, वेसिंग, विरलन, कर्तन। तो 29 का बी ऑप्शन के बेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, प्रवृत्त प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य बिजौला पौधों को स्पर्धा से युक्त करना। ए वायु स्पर्धा, बी जड़ स्पर्धा, सी प्रकाश स्पर्धा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, जड़ स्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, गृहवाटिका पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। गृहवाटिका पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी देहरादून। तो 31 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, केरल। अगला क्वेश्चन 39, स्थानांतरित खेती को कहते हैं। 32, क्वेश्चन नंबर 32, स्थानांतरित खेती को कहते हैं। ए झूम खेती, बी कुल्हाड़ी खेती, सी पौध तमिल में और डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, टोग्या कृषि अधिक लोकप्रिय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोग्या कृषि अधिक लोकप्रिय है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी पहाड़ी क्षेत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टोग्या 33 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट 34, टोग्या पद्धति की उत्पत्ति हुई थी। टोग्या पद्धति की उत्पत्ति हुई थी। ए दक्षिणी, बी म्यांमार, सी पश्चिमी भारत, डी 33 का उपरोक्त में से सभी। टोग्या पद्धति की उत्पत्ति हुई डी अमेरिका। टोग्या पद्धति की उत्पत्ति हुई ए दक्षिणी, बी म्यांमार, सी पश्चिमी भारत, डी अमेरिका। तो 34 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, म्यांमार में। अगला क्वेश्चन 35, ईंधन की लकड़ी। ईंधन की लकड़ी चारा आदि के लिए पेड़ लगाना कहलाता है। ईंधन की लकड़ी चारा आदि के लिए पेड़ लगाना कहलाता है। ए शहरी वानिकी,
बी कृषि वानिकी, सी सामाजिक वानिकी, डी ग्रामीण वानिकी। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, सामाजिक वानिकी। नेक्स्ट, ग्रामीण आबादी अपना खाना बनाने के लिए मीट्रिक टन गाय के गोबर को उपले जलाते हैं। ग्रामीण आबादी अपना खाना बनाने के लिए कितने मीट्रिक टन गाय के गोबर को उपले जलाते हैं? ये 150 मीट्रिक टन, बी 250 मीट्रिक टन, सी 300 मीट्रिक टन और डी 400 मीट्रिक टन। तो 36 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 400 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन नंबर 37, आश्रय पट्टी पेड़ या झाड़ियों की पत्ती होती है। आश्रय पट्टी पेड़ की झाड़ियों की पत्ती होती है जिसे आश्रय के प्रयोजन के लिए बनाए रखा जाता है। ए है आंधी व तूफान, बी है वर्षण, सी है पशुओं को आश्रय देना और डी है पक्षियों को आश्रय देना। तो 37 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, आंधी व तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हेज से इंटरक्रॉपिंग को कहते हैं। हेज से इंटरक्रॉपिंग को कहते हैं। ए बहुफसली, बी गलियारा खेती, सी अंत फसलोत्पादन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, 38 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, गलियारा खेती। नेक्स्ट 39, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान CAFRI स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जाएगा। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान CAFRI स्थित है। ए आगरा, बी देहरादून, सी झांसी, डी भोपाल। तो 39 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, झांसी। नेक्स्ट 40, सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र CSFER स्थित है। सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र CSFER स्थित है। ए देहरादून, डी इलाहाबाद और बी जबलपुर, सी बेंगलोर। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, इलाहाबाद। नेक्स्ट 41, नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? ए 1952, बी 1980, सी 1988, डी 1992। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1988। नई राष्ट्रीय वन नीति लागू हुआ 1988 में। नेक्स्ट 42, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन संरक्षण नियम कब लागू हुआ? ए 1980, बी 1988, सी 1930, डी 2001। तो 42 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1980। नेक्स्ट 43, अर्जुन का वानस्पतिक नाम है। अर्जुन का वानस्पतिक नाम है। ए टर्मिनेलिया 43, ए टर्मिनेलिया टोमेंटेसा, बी टर्मिनेलिया अर्जुना, सी टर्मिनेलिया कटप्पा, डी टर्मिनेलिया चेबुला। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, 43 का बी ऑप्शन इज करेक्ट,
टर्मिलेनिया अर्जुना। नेक्स्ट, चीड़ का वानस्पतिक नाम है। चीड़ का वानस्पतिक नाम है ए पाइनस जेराडियाना, बी पाइनस राम्सबर्गई, डी पाइनस बेलिचियाना, डी पाइनस सबरोसा। तो 44 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विश्व वन्यजीव प्रवारी सप्ताह मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। ए 1 से 7 जुलाई, बी 1 से 7 दिसंबर, सी 2 से 8 अक्टूबर, डी 1 से 7 नवंबर। तो 45 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। किसी किसी बुक में दिया है 2 से 8 अक्टूबर, किसी बुक में दिया है 1 से 8 अक्टूबर। बात वही है। इसे ऑप्शन यदि आपको 1 से 8 अक्टूबर मिले तो करेक्ट होगा, 2 से 8 भी मिल रहा है तो करेक्ट होगा। विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ए 1 से 7 फरवरी, बी 1 से 7 मार्च, सी 1 से 7 जुलाई, डी 1 से 7 अक्टूबर। तो 46 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 से 7 जुलाई। अगला क्वेश्चन 47, पेड़ का आयतन निर्भर करता है। पेड़ का आयतन निर्भर करता है। ए स्तन ऊंचाई की परिधि, बी कुल ऊंचाई, सी आकृति गुणक, डी उपरोक्त सभी। तो 47 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। पेड़ का आयतन निर्भर करता है। स्तन ऊंचाई परिधि, बी कुल ऊंचाई, सी आकृति गुणक, डी उपरोक्त सभी। 47 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 48, झुके हुए पेड़ों में स्तन ऊंचाई परिधि मापते हैं। झुके हुए पेड़ों में स्तर ऊंचाई परिधि मापते हैं। ए पेड़ के तने के साथ, बी ऊपर की तरफ, सी लंबवत और डी थोड़ा नीचे की तरफ। तो 48 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, पेड़ों के तने के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारतीय वनों का औसत बढ़ता हुआ स्टॉक है। भारतीय वनों का औसत बढ़ता हुआ स्टॉक है। ए 22 घन मीटर प्रति हेक्टेयर, बी 32 घन मीटर प्रति हेक्टेयर, सी 62 घन मीटर प्रति हेक्टेयर, डी 110 घन मीटर प्रति हेक्टेयर। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, 32 घन मीटर प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल पोल विधि में पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए पोल की लंबाई है। एकल पोल विधि में पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए पोल की लंबाई है। ए 1 मीटर, बी 1.5 मीटर, सी 1.75 मीटर, डी 2.5 मीटर। तो 50 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, 50 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, पेड़ का व्यास द्वारा मापा जाता है। पेड़ का व्यास किसके द्वारा मापा जाता है। ए हिप्सोमीटर, बी कैलिपर्स, सी पोल और डी सेंटोमीटर। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, कैलिपर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, छाया विधि एक पेड़ की ऊंचाई मापने की विधि है। छाया विधि एक पेड़ की ऊंचाई मापने की विधि है। ए आँख से देखकर, बी गैर यांत्रिक विधि, सी यांत्रिक विधि, डी उपरोक्त सभी। तो 52 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, गैर यांत्रिक विधि से। 52 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 53,
पेड़ की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। पेड़ की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। ए पेड़ की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। एवनी स्तर, बी अल्टीमीटर, सी रिलाक्सकाप और डी प्रेशलर वैधक से। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रेशलर वैधक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग नहीं किए जाने वाला उपकरण है। ध्यान से सुने, किसी पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग नहीं किए जाने वाला उपकरण है। ए हिप्सोमीटर, बी एवनी स्तर, सी हागा अल्टीमीटर और डी डेंड्रोमीटर। 54 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, डेंड्रोमीटर। नेक्स्ट 55, एक पेड़ की जमीन की सतह से छत्र की ऊंचाई के बीच की दूरी को कहते हैं। फिर से देखें, एक पेड़ की जमीन की सतह से छत्र की ऊंचाई के बीच की दूरी को कहते हैं। ए ठोड या बोल ऊंचाई, बी धड़, सी तना, डी बेटस। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 56, वन क्षेत्र 56 वन क्षेत्र मिति में वृक्ष आयतन के लिए उपयोग की जाने वाली मूल इकाई है। फिर से देखें, वन क्षेत्र मिति में वृक्ष आयतन के लिए उपयोग की जाने वाली मूल इकाई है। ए मीटर, बी वर्ग मीटर, सी घन मीटर, डी उपरोक्त सभी। तो 56 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्तर ऊंचाई पर पेड़ मापते हैं। भारत में स्तर ऊंचाई पर पेड़ मापते हैं। ए 1.30 मीटर, बी 1.37 मीटर, सी 1.40 मीटर, डी 1.67 मीटर। तो 57 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1.37 मीटर। नेक्स्ट 58, वन चारागाही प्रणाली का उदाहरण है। वन चारागाही प्रणाली का उदाहरण है। ए साल वृक्ष प्लस आम, बी अमरूद प्लस चीड़ और सी सागौन प्लस सूडान घास, डी जलाऊ लकड़ी प्लस सूडान घास। तो वन चारागाही प्रणाली का उदाहरण है 58 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, सागौन प्लस सूडान। क्वेश्चन नंबर 59, बहुउद्देशीय वृक्ष हमें देते हैं। बहुउद्देशीय वृक्ष हमें देते हैं। ए केवल खाद्य पदार्थ, बी खाद्य पदार्थ तथा चारा, सी खाद्य पदार्थ चारा तथा ईंधन लकड़ी, डी खाद्य पदार्थ चारा ईंधन लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद। तो 59 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 59 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, खाद्य पदार्थ चारा ईंधन लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, एक पौधा हवा के वेग को अनुपात क्षेत्रों की ओर अपनी ऊंचाई का गुना तक वायु वेग को कम कर देता है। फिर से सुने, एक पौधा हवा के वेग के अनुपात क्षेत्रों की ओर अपनी ऊंचाई का कितने गुना तक वायु वेग को कम कर देता है। 60 का। ए है 10 से 12, बी है 12 से 15, सी है 20 से 24, डी है 24 से 30। तो क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन इज, क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 24 से 30, डी ऑप्शन इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सैम यादव चौधरी चरण डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को आज
इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 से 60 क्वेश्चन सेकेंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, बिफोर क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 क्वेश्चन अपलोड किया था और आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 क्वेश्चन अपलोड करूँगा सेकेंड वीडियो। इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक दिन एवरीडे आप लोग सर्च करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।